Yes, I am audible. Yes. Yes, I am audible. Yes, sir. Okay, wait 2 minutes. Okay, everyone see the screen? Yes. Yes, see the screen. Screen is visible, everyone? Yes, I Yes, am sir. audible. Okay. So today we are going to teach assembler. Okay, assembler is a second unit of this subject. First unit is introductions of the system programming, then different type of components. One second. One second. Okay. So लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था यानी कि यूनिट 1, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था? व्हाट इज द सिस्टम प्रोग्रामिंग। ओके, सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होती है इसको हमने स्टडी किया था, और उसके पूरे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उसको भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ IBM 360 मशीन जो है, जिसका हम लोगों ने आर्किटेक्चर्स को स्टडी किया, और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को हमने स्टडी किया। बेसिकली हमारा मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है, जनरल मशीन स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, मान के चलो अगर आप लोगों ने एक एग्जांपल लिया कि बाइसिकल, तो बाइसिकल में 2 व्हील्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बाइसिकल में 2 व्हील्स ही होते हैं। बाइसिकल में 3 व्हील्स भी हो सकते हैं, बाइसिकल में 4 व्हील्स भी हो सकते हैं। बराबर है, अरेंजमेंट कैसी भी हो, लेकिन विदाउट व्हील हम लोग बाइसिकल बनाने की सोच नहीं सकते। व्हाट इज दिस पॉइंट? अगर हम लोगों को साइकिल की एक इमेजिनेशन करना है कि मुझे एक साइकिल बनानी है फ्यूचर में, और बहुत ज्यादा एडवांस साइकिल बनानी है, तब भी आप लोग यही सोचोगे कि बिना पहिए के, बिना व्हील के साइकिल कैसे चलेंगे। आप हैंडल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, पोजीशन जो सिटिंग पोजीशन से वो चेंज कर सकते हो, सिटिंग पोजीशन आप 1 2 3 4 बना सकते हो। बराबर है, हैंडल दोनों तरफ से लगा सकते हो, लेकिन ये सभी सिस्टम्स के पार्ट्स है, इसके बगैर ये काम नहीं होता है। इसी को मैंने बोला गया है कि जितने भी हमारे जनरल मशीन स्ट्रक्चर्स है, उनके स्ट्रक्चर्स भले ही चेंज हो लेकिन कंपोनेंट सेम होते हैं, या जो बेसिक कंपोनेंट है वो कभी नहीं बदलते। यानी कि मेमोरी वो डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो सकती है, प्रोसेसर वो डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटी का हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सिंगल यूनिट, बट इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होने ही चाहिए। बराबर है, तो ये जो है हमारा जनरल पर्पस मशीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं बदलता है।
उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, जो जो डिस्कवर्स हो रहा है उसके हिसाब से उसकी सिस्टम्स की कैपेबिलिटी और जो एडवांस सिस्टम्स आते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। साथ ही साथ प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बदलती है, हमारा जो मेमोरी है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि अभी 20 GB 30 GB इस तरीके से हमारे जो भी हार्ड डिस्क है वो आते जा रहे हैं। पहले होता था कि 1 GB रैम 2 GB रैम हम लोग कंप्यूटर में देखते थे, लेकिन आज की तारीख में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे मोबाइल में ही 6 GB रैम 8 GB रैम इनबिल्ट कंपनी हमको प्रोवाइड कर रही है, जिसके हम वजह से हमारे मोबाइल बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं हमारे ये गैजेट्स जो है वो ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। साथ ही साथ पहले जो कैमरास थे, कैमरास में रैम कम रहता था, प्रिंटर में रैम्स कम रहते थे, अभी वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो स्पीड में काम करते हैं। तो डे बाय डे ये सब एडवांसमेंट आते रहते हैं। तो आज हम जाते हैं हमारे नए यूनिट के ऊपर, असेंबलर के ऊपर। ठीक है, तो असेंबलर को समझने के पहले हम लोग एक बार फिर से डेफिनेशंस देखते हैं। व्हाट इज द सिस्टम प्रोग्रामिंग? ओके, system programming consists of the variety of programs that support the operation of computer. सिंपल है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग का कलेक्शंस है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। This software make it possible for the user to focus on an application or the other problem to be solved. System programs are different type of components like compiler, loader, microprocessor, assembler, and operating system. One is a assembler. Okay, assembler, loader के साथ क्या होता है? लोडर एंड लिंकर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो अलग होता है, मैक्रो अलग होता है, ये है मैक्रो प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, वे आर डेवलप टू मेक अ कंप्यूटर बेटर एडेप्टेड टू नीड ऑफ देयर यूजर। गॉट इट दिस पॉइंट? ये मैंने एक बार बताया था आपको। साथ ही साथ में सिस्टम सॉफ्टवेयर किस किस के इसमें इंक्लूड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन से कंपोनेंट और इंक्लूड है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, मिडलवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, शेल एंड विंडोज सिस्टम। शेल मतलब हमारे कर्नल्स प्रोग्राम जो होते हैं वो सभी, जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर, तब वो सब उसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके फाइल्स जो होते हैं वो सभी इंस्टॉल हो जाते हैं। असेंबलर इंस्टॉल हो जाता है, इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो जाता है, कंपाइलर इंस्टॉल हो जाता है, लोडर, लिंकर, सभी जो कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो सभी इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन? यस, Yes, sir. ओके। अब व्हाट इज द असेंबलर? असेंबलर क्या है? An assembler is a program that convert an assembly level language code, also called as a mnemonic code, into machine language code and provide necessary information for the loader to load the program for process the CPU. Okay, I will repeat again. An assembler is a program that convert an assembly level language code, लैंग्वेज का जो भी कोड होता है जो हमारे मशीन को नहीं अंडरस्टूड होता है, उसको अंडरस्टूड करने के लिए जो निमोनिक कोड होता है, निमोनिक मतलब यूजर को समझने वाला जो कोड होता है, वो मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने का काम असेंबलर, ये जो कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो करता है। Assembler is a program that convert an assembly level language to machine level language. Simple. Assembler क्या है? Assembler is a program that assembly level language convert to machine level language. क्यों करता है? And provide the necessary information for the loader to load the program. वो रैम के अंदर में जो रजिस्टर्स होते हैं हमारे, उसके अंदर उस प्रोग्राम को लोड कर देता है, प्रोसेसर उस प्रोग्राम को प्रोसेस करता है और उस मशीन को समझाता है कि ये
ऐड का मतलब होता है एडिशन करना, सब का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन करना। तो इस तरीके से जो निमोनिक होते हैं उसको समझाने का काम मशीन को समझाने के लिए हम लोग करते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पर मैं राइट करता हूं, मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा c लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा a इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये मशीन को समझना है, मशीन को अंडरस्टूड करना है, तो सबसे पहले ए का आस्की कोड, बी का आस्की कोड और सी का आस्की कोड उसको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उसका आस्की कोड क्या है, एक ए का आस्की कोड क्या है, मान के चलो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये एक ए का आस्की कोड हो गया। फिर मुझे बी का आस्की कोड क्या लिखना पड़ेगा, 1 0 1 0 1 0, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ, मान के चलो ये बी का आस्की कोड है और बाद में मुझे एक रिजल्ट मिलता है 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, मान के चलो ये सी हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो स्टेटमेंट है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये स्टेटमेंट मैं रीड कर सकता हूँ क्या? आप लोग ये बाइनरी स्टेटमेंट रीड कर सकते हो? यस एनीवन, यस और नो? फर्स्ट No, sir. नो, व्हाई? क्यों? रीड तो कर सकते हो लेकिन ऐसे अगर आपके पास में 1000 इंस्ट्रक्शन है तब रीड कर पाओगे क्या? एक No, आध sir. इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि इसका मीनिंग ए है, इस बाइनरी नंबर का मीनिंग बी है, और उसके वजह से ये दोनों के ऐड होने के बाद मुझे सी जो आंसर मिल रहा है वो ये है। अब यहाँ पर इसको अंडरस्टूड करना हम लोग नहीं जानते, या हमारे पास एक चार्ट की जरूरत पड़ेगी, डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी कि हर बार हमको लेके बैठना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, निमोनिक का यूज किया। ओके, निमोनिक का यूज किया मतलब ये स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, एड ए कॉमा बी। अगर मैं ये निमोनिक लिखता हूँ यानी कि ये इंस्ट्रक्शन में लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है क्या, जिसको मैंने अभी देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, ये अंडरस्टूड है? यस और नो, यस और नो? क्या ये आप लोगों को समझ सकता है? तो ये समझने के लिए हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज बनाई। ठीक है, क्या बनाई? असेंबली लैंग्वेज बनाई। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज को कौन अंडरस्टूड करेगा, असेंबलर करेगा। असेंबलर का काम क्या है, असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स है उसको अंडरस्टूड करना, देन उसको कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए, यानी कि मशीन की जो लैंग्वेज है जो बाइनरी फॉर्म में होती है उसको समझने के लिए, मशीन को समझने के लिए इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसमें कन्वर्ट करना बाइनरी फॉर्म। ओके, बाइनरी में क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू बाइनरी फॉर्म। ओके, गॉट इट दिस पॉइंट? ये समझा यहां तक अभी आपको कि असेंबलर क्या करता है, असेंबलर की क्या जरूरत गिरी, असेंबलर के निमोनिक क्या होते हैं, निमोनिक मतलब सिंबल। ओके, तो यहाँ पर हमने ऐड क्या किया है, इसको क्या बोलता है, अप कोड यानी कि ऑपरेशन कोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐड को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप कोड, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और ये ए और बी क्या है, हमारे रजिस्टर से, जैसे कि R1 कॉमा R2, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, R1 कॉमा R2। ठीक है, ये समझा आप लोगों को? यस? Yes, sir. आप अगर रिप्लाई करेंगे तो मुझे थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, फिर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, बराबर है? अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप लोगों को शायद नहीं समझ रहा है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, ये यहाँ से ही हमारा एक्चुअली चैप्टर चालू हो रहा है। तो ये मान के चलो कि यहाँ से हमको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि बाकी सभी टॉपिक जो भी मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताए थे वो सभी रिपीट होने वाले हैं।
लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से असेंबलर काम करता है। चलो मशीन के ऊपर जाते हैं। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज यूज फॉर? मशीन लैंग्वेज यूज इंस्ट्रक्शंस एज 0 and 1 and it is only language that the computer understand. Assembly language is more concise but still very uh, cumbersome with the programming. A high level language such as Fortran और C. तो सबसे पहले कि मशीन लैंग्वेज जो होती है उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, 0 और 1। वाई 0 और 1? क्या होता है 0 और 1? मुझे बता सकते हैं कोई कि 0 और 1 भी क्या है? यस एनीवन? ये तो बाइनरी नंबर है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? 0 क्या है, 1 क्या है? यस फास्ट, क्या है ये 0 और 1 क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कि हमारे डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, बराबर है, बने कैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। तो 0 और 1 किसको कंसिडर करते हैं हम? डिजिटल नंबर से ही है, बराबर है। बाइनरी नंबर क्यों बोलते हैं कि हम सिर्फ 2 ही नंबर का यूज करते हैं? लेकिन एक्चुअली ये सब क्या है? सिग्नल्स है। क्या है? सिग्नल्स है। सिग्नल्स कैसे होते हैं? हाई होते हैं या तो फिर लो होते हैं, बराबर है। सिग्नल्स एक तो हाई होते हैं या तो फिर लो होते हैं। तो जो सिग्नल्स हाई होते हैं उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? 1। समझ में आ रहा है? और जो सिग्नल लो होते हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? हम 0 कंसिडर करते हैं। ओके, गॉट इट दिस पॉइंट? कि ये 0 और 1 भी क्या है कि हमारे जो हार्ड डिस्क है, हमारा जो प्रोसेसर है, ये सब क्या है? डिजिटल डिवाइसेस है। और डिजिटल डिवाइसेस में क्या जा रहा है? डिजिटल सिग्नल्स जा रहे हैं। और डिजिटल सिग्नल्स आप लोगों को पता है, जो स्क्वायर सिग्नल्स होते हैं उसको हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। जो बेस लाइन के ऊपर के सिग्नल्स होते हैं उसको हम लोग हाई सिग्नल बोलते हैं। और जो बेस लाइन होती है हमारी, जैसे कि एक्स एक्सिस के सिग्नल जो नीचे होते हैं बेस लाइन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लो सिग्नल बोलते हैं। तो हाई हाई हाई, लो लो लो, यानी कि अगर मैं मान के चलो लिख रहा हूँ 1 1 1, 0 0 1 1 0 1 0 1, इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब सिग्नल्स क्या हो गए हमारे? हाई सिग्नल है, यहाँ पे भी हाई सिग्नल है, यहाँ पर भी हाई सिग्नल है। देन लो सिग्नल, लो सिग्नल, देन 1 1 इज अ हाई सिग्नल, लो सिग्नल, 1 यानी हाई सिग्नल, 0 लो सिग्नल, 1 इज अ हाई सिग्नल। तो यहाँ पर ये कंसिडरेशन होता है कि सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं, और सिग्नल्स को ही हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं। लेकिन सिग्नल्स को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। आप सभी लोगों ने कभी करंट को देखा है क्या? करंट को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन करंट को आपने देखा है क्या? इफ कुछ प्रैक्टिकल में आप लोगों ने बिजली वगैरह भी देखी होंगी, दैट इज द करंट, कि उसमें से चिंगारी निकल रही है। लेकिन नॉर्मली हम लोग हमारे वायर के अंदर से अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसको आंखों से देख सकते हैं? यस और नो? देख सकते हैं? नो। नो, क्योंकि वो नहीं दिखता, बराबर है। जैसे कि हमारी हवा हम नहीं देख सकते, लेकिन हवा के अंदर अगर कोई कलर मिक्स करे तो हम वो भी देख सकते। तो वो छोड़ो, लेकिन नॉर्मली जनरली हम लोग करंट को देख नहीं सकते। बट करंट को एम्पियर से और वोल्ट से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज है, बराबर है, एग्जिस्ट करती है। वैसे ही जो डिजिटल सिग्नल्स है वो हमारे कंपोनेंट से होते हुए जाते हैं, और कंपोनेंट्स उसको रीड करता है और देन आउटपुट भी प्रोड्यूस करता है, बराबर है। ओके, गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन? आगे बढ़े कि Yes, sir. असेंबलर क्या है और मशीन क्या है। ये आपको समझा कि मशीन की एक लैंग्वेज होती है जो सिर्फ मशीन अंडरस्टूड करता है, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन अंडरस्टूड करके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट इज द असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ असेंबलर एंड कंपाइलर? अब असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। द पर्पस ऑफ एन असेंबलर इज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट कोड। बेसिकली असेंबलर क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। ऑब्जेक्ट कोड कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल में आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपकी फाइल है, मान के चलो java.c। ये क्या है आप लोगों का? ये होगी आपकी फाइल बन गई java.c। सॉरी, जावा की जगह पर मैं लिखता हूँ HTML लिख लो, या फिर ऐसे लिखते हैं हम ABC.c मैंने लिखा, ठीक है।
और एक फाइल मैं बनाता हूँ, practical1.c। मान के चलो आपने प्रैक्टिकल लिखा है और उसका नाम लिखा आपने प्रैक्टिकल pract1.c। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एक्सटेंशन क्या हो गया, सी है, ठीक है। उसके बाद में मैं लिखता हूँ, किसी ने प्रैक्ट किया सेकंड डॉट जावा, और जावा को हम लोग इस तरीके, जावा में इस तरीके से सेव करते हैं। जब हम लोग कोई प्रैक्टिकल को या कोई फाइल को उसके एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। ओके, ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, यानी कि द पर्पस ऑफ असेंबलर इज टू ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। लेकिन क्या आप आज के तारीख में असेंबली लैंग्वेज लिख रहे हो या जावा की लैंग्वेज लिख रहे हो? जो जावा का क्या है, कंपाइलर है। सी का क्या है, बेसिकली कंपाइलर है, बराबर है। ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड को कौन स्टडी करेगा, कौन रीड करेगा, मशीन कोड करेगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज करेंगे। Whereas compiler and interpreter generate the many machine code instruction for each high level instruction, assembler create one machine code instruction for each assembly instruction। ओके, तो जो हमारा असेंबलर होता है वो एक एक कोड के साथ काम करेगा, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो भी वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, बट एट अ टाइम करता है। यानी कि एक साथ पूरे चीज को लेकर के वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है फॉर अंडरस्टैंड द मशीन, बराबर है। गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन, समझ में आ रहा है कंपाइलर क्या कर रहा है? कंपाइलर भी वही कर Sir. रहा है जो असेंबलर कर रहा है, लेकिन कंपाइलर क्या कर रहा है, एट ए टाइम होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टूड करने के लिए। और असेंबलर क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जो जो इंस्ट्रक्शंस है या वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है फॉर मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टूड करने के लिए। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द असेंबलर यूज? असेंबलर यूज कहाँ कहाँ होता है? Today, assembler programming use only where very efficient control over processor operation is needed. It require knowledge of particular computer instruction set. However, historically, most programs have been written in the high-level language such as COBOL, Fortran, and PLI language and C language. ठीक है, आप लोगों ने अभी कभी भी आप लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज को स्टडी कहाँ पर किया होगा? आप लोगों ने बताओ मुझे, असेंबली लैंग्वेज को कभी स्टडी किया आपने डीसीएफएम में जब माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों ने पढ़ा? यस, यस, एनीवन? वन सेकंड। Yes, sir. नहीं रे, कौन?
आपको स्क्रीन दिख रही है ये वाली? ये स्क्रीन दिख रही है Yes, आप लोगों sir. को? हाँ। अब यहाँ पे Yes, sir. देखो थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज द असेंबलर, व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द मशीन लैंग्वेज, व्हाट इज द यूज ऑफ द असेंबली लैंग्वेज, हमने पढ़ा. सो इट इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस. हाँ, वी आर यूजिंग द assembler. Assembly language is just one level the higher than the machine language. बराबर है. मशीन लैंग्वेज जो है वो उससे थोड़ी सी ऊपर की जो लैंग्वेज है वो है हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज, सॉरी असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल कोड. Each statement in an assembly language correspond to directly to machine code understood by the microprocessor. किसके थ्रू हो रहा है ये understood? माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हो रहा है, सीपीयू के थ्रू हो रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. The software used to convert an assembly program into machine code is called the assembler. अब assembler कौन सा है मैं ये आपको दिखाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले देख लेंगे एक बार उसका कंसेप्ट और से. हाई लेवल प्रोग्रामिंग कौन सी है, जैसे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज. ओके. देन लो लेवल प्रोग्रामिंग कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड हार्डवेयर. ठीक है, इसके बाद में ये जो है पूरे ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ये हमारे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. देन डिस्क्राइब द फीचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. ये भी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया कि मोटोरोला हो गया 6800, ये आप लोगों ने काऊ के सब्जेक्ट में ये वाला प्रोसेसर को स्टडी किया, 6800 और 6600. ठीक है, तो ये हमारा सिंपली क्या है, एक प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, और वो कैसे काम करता है डिपेंड करेंगे, और 32 बीट का है. इसके बाद में Intel 8086. Intel 8086 is a basically 16-bit ALU microprocessor. This means 16-bit number are directly processed by 8086. It has a 16-bit data bus, so it can read the data or write the data memory input-output port, either 16 bits और 8 bit at a time. वो 8 bit और 16 bit at a time process कर सकता है, जबकि 8085 क्या है, सिर्फ 8 bit माइक्रोप्रोसेसर है और वो at a time जब भी प्रोसेस करेगा वो 8 बिट पे ही प्रोसेस करेगा. ठीक है, ये 8086 का आर्किटेक्चर है. ये हमारे होते हैं इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, मेनी इंस्ट्रक्शन सच एज मूव ऑपरेट ऑन द टू ऑपरेंड्स. ये है हमारे ऑपरेंड्स और ये है हमारा ऑपरेटर. ठीक है, जिसको हम ऑपरेशन कोड बोलते हैं, अप कोड. मूव का मतलब क्या होता है कि ये हमारा सोर्स रजिस्टर्स है और ये हमारे डेस्टिनेशन रजिस्टर है, दैट इज द सिंटेक्स. तो सोर्स टू डेस्टिनेशन पर क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है. मान के चलो ये बी है और ये ए रजिस्टर है, तो बी टू ए, सोर्स टू डेस्टिनेशन वो मूव होगा. यानी कि बी के अंदर मान के चलो वैल्यू है 8 और ए के अंदर वैल्यू है 2, तो बी की वैल्यू ए में चली जाएंगी, तो बी की वैल्यू ए में चली जाएंगी, तो क्या होगा कि बी के जो भी डेटा है वो ए में जाके कॉपी हो जाते हैं और वहीं पे जाके सेव हो जाते हैं. तो बी के कंटेंट क्या रहेंगे 8 और ए के कंटेंट भी क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, जो 2 से रिप्लेस हो जाएंगे. ओके, तो ये हमारे क्या है इंस्ट्रक्शंस होते हैं इस तरीके से. यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए, रजिस्टर एड्रेसिंग, इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर इनडायरेक्ट. इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी एक बार बता दूंगा. ठीक है, अब मैं बताऊंगा असेंबलर क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक ओपन कर रहा हूँ.
ओके, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस, सभी को दिख रहा है? ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ये है हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर, इसी को ही हम लोग असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, ये असेंबलर क्या करेंगे, अभी ये हमारा सिमुलेटर है, ओरिजिनल असेंबलर नहीं है। हम लोग सिमुलेटर को क्या बोलते हैं कि वहां पर आप लोग अपने प्रोग्राम को सिमुलेट करके देखो, देन आउटपुट किस तरीके से मिल रहा है इसको हम लोग वहां पर स्टडी कर सकते हैं। ये 8085 का जो अभी मैंने आप लोगों को आर्किटेक्चर बताया था जिसमें फ्लैग रजिस्टर्स थे, यहाँ पर देखो रजिस्टर्स है, ए रजिस्टर, बीसी रजिस्टर, डी रजिस्टर, एचएल रजिस्टर, ये सभी रजिस्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर हम लोग अपने प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं, जैसे कि जंप इंस्ट्रक्शन है, ये पूरा इंस्ट्रक्शन जो है इसी को हम लोग असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, ये असेंबली प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम तो नहीं करके बताऊंगा, बस यहाँ पर मैं जो जो मेनूज है यहाँ पर डेसिमल टू हेक्सा, जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 का हेक्सा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 4 का हेक्सा 4 होता है, और यहाँ पर मैंने डेसिमल में लिखा 10, तो हेक्सा क्या हो जाएगा उसका, ए हो जाता है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि 15 का हेक्सा क्या होता है, एफ होता है। एफ का जो वैल्यू होती है वो एंड वाली वैल्यू जो होती है हेक्साडेसिमल की वो होती है एफ, क्योंकि हेक्साडेसिमल के जो अल्फाबेट्स है वो कितने होते हैं, टोटल 15 अल्फाबेट्स होते हैं, 0 to 9 एंड ए बी सी डी ई एफ, बराबर है। यहाँ पे देखो 16 के बाद क्या लिख के आता है, 16 के बाद में क्या लिख के आएगा हेक्सा का वैल्यू 10, उसके बाद में फिर 10 वाली वैल्यू चालू हो जाती है। तो ये है हमारा असेंबलर, इसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, असेंबलर के साथ ही साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ओके, गॉट इट दिस पॉइंट, क्या होता है असेंबलर, ये समझा आप लोगों को? असेंबलर मैंने दिखाया अभी कि वो है हमारा असेंबलर, दैट इज द सिमुलेटर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐड, मैं क्या लिखूंगा, जैसे कि मेरे पास कितने रजिस्टर्स है, देखो यहाँ पर रजिस्टर्स कितने हैं, बी सी डी ई एच एल, यही मेरे रजिस्टर्स है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, बी कॉमा सी, मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं ये दो ही रजिस्टर्स यहाँ पे ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक्स रजिस्टर नहीं ले सकता, बिकॉज वी आर नॉट डिफाइन इन दिस सिमुलेटर। यहाँ पे डिफाइन है क्या, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो वो रजिस्टर्स हम लोग नहीं ले सकते। यहाँ पे बी सी डी ई एच एल ये 6 रजिस्टर डिफाइन है। ए इज अक्यूमुलेटर, ए इज अक्यूमुलेटर, ओके। पीसी इज अ प्रोग्राम काउंटर, एसपी इज अ स्टैक पॉइंटर। ठीक है, ये हमारे रजिस्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बेसिक हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोग्राम का टाइटल लिख सकता हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे रजिस्टर में डेटा लेना पड़ेगा, यानी कि मूव ए कॉमा बी, इसका मतलब क्या होता है कि देखो अगर मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अब मूव को हम एमओ वी मूव लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा असेंबली कोड है निमोनिक है मूव का, वो एमओ वी है सिर्फ। ठीक है, देन उसके बाद में मैं लिखता हूँ कि ऐड ए कॉमा सी, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ऐड ए कॉमा सी, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले बी के कंटेंट क्या थे, 0 0 थे। ठीक है, अब बी के कंटेंट के अंदर क्या डाटा कहाँ पर मूव हो गया, ए के अंदर हो गया, यानी ए के अंदर भी क्या डेटा आ गया, 0 0 आ गया। लेकिन सी की अगर वैल्यू मान के चलो, कमेंट करके मैं लिखता हूँ ऐसे कि सी इज इक्वल टू 10 है, तो फिर क्या हो गया, सी की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और वो एक्यूमुलेटर में जाकर के सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग असेंबलर में क्या करते हैं, जो असेंबली लैंग्वेज है, जो असेंबली प्रोग्राम है, उसको रन करके देखते हैं, और ये सभी माइक्रो प्रोसेसर उसको अंडरस्टूड कर रहा है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर, और उसके हमको रिजल्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप में मैं आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम भी समझा के बताऊंगा, जिससे और आप लोगों को ये समझ में आएगा कि मशीन कैसे अंडरस्टूड करती है, और ये एडिशन जो है इसके खुद के निमोनिक है, उसके खुद के
बाइनरी कोड है जो हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। बाइनरी कोड लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिशन लिखने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ता था 010101, इस तरीके से लिखना पड़ता था एडिशन का कोड। देन फिर मुझे लिखना पड़ता था 1212 सॉरी 101010, ये हो गया हमारा ए। देन फिर से सी हो गया हमारा 1010100001, तो ये हो गया हमारा सी। तो ये चीज हम लोग नहीं लिख सकते, इसको अवॉइड करने के लिए हमने इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज को डिफाइन किया हुआ है। और बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट असेंबली लैंग्वेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ओके, गॉट इट दिस पॉइंट एवरीवन? समझा बेटा? ये यहाँ तक समझा आप लोगों को? यस सर। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में पास 1 पास 2 क्या होता है, असेंबलर कैसे काम करता है, टेबल कैसे जनरेट होते हैं, डेटा कैसे लोड करता है, डेटा कैसे सेव होता है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। असेंबलर को पढ़ने के लिए कम से कम हमको 5 से 6 लेक्चर्स लग जाएंगे, ठीक है? ओके, गिव द प्रेजेंटिव। प्रियंका, सौरभ, आकांक्षा, आशीष, Yes, अंजलि, sir. अंशुल, sir. अपूर्वा, प्रांजलि, श्रुतिका, Present. प्रतीक, मानसी, प्रतीक, मानसी, प्रतीक, दाइजोड़े, सानू, राहुले, Present, sir. आकांक्षा, अश्विनी, Present. Yes, sir. ओके, श्रुतिका, Present, sir. ओके, ऑल आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे। Yes, sir. Okay, stop the lecture.